जय श्री राम हमारे सभी क्लास 12 की प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का फ्लेमिंगो में प्रोज का तीसरा चैप्टर है डीप वाटर। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके साथ साथ यूपी बोर्ड 2022, 23 एवं 24 के बोर्ड परीक्षा में जितने भी शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग कवर करेंगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस आपकी चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन बच्चों को पेड क्लास में एडमिशन लेना हो तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। और पेड क्लास में आपको सारी चीजें डिटेल से मिलेंगी, जैसे आपके सभी शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर की हिंदी समरी की क्लास मिलेगी, हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास मिलेगी, आपकी ग्रामर की सारी क्लासेस मिलेंगी। मींस पेड क्लास में आपको सारी चीजें डिटेल से मिलेंगी। और पेड क्लास का फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है और पेड क्लास में एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। क्योंकि भैया ये सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में 90% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जैसे यहां पर आपको करा रहे हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे समझ लेंगे, दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लेंगे। कोई भी प्रश्न इसमें से आप ये नहीं कहेंगे कि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप सभी प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न आपको क्लास में कराए जाए, सभी प्रश्नों को आप ध्यान से कवर करेंगे। इसमें आप किसी भी प्रकार की हीला हवाली या लापरवाही आप नहीं करेंगे, यही आपसे उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ अब जल्दी से हम लोग क्लास से जुड़ते हैं, क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए ऊपर आपका लिखा गया है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। मींस पहले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। उसके बाद आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उसके बाद हम लोग उसे कवर करेंगे। तो भैया यहां पर देखिए आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाउ डीप वाज द पुल। पुल कितना गहरा था? तो भैया पुल कितना गहरा था? जो उसका सैलो एंड था, खोखला वाला भाग था, वो 2 से 3 फीट गहरा था और जो उसका गहराई वाला भाग था मींस डीप एंड था, वह 9 फीट मींस 9 फीट का था। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और दूसरा प्रश्न इसी में पूछा गया है, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। वहां पर पानी के अंदर क्या था? तो भैया पानी के अंदर वहां पर कोनो मगरमच्छ नहीं था, वहां पर पीला पानी था। पानी के अंदर आपका जो है क्या था? भयानक पीला पानी था। वही आपको लिख दे रहे हैं। तो दोनों प्रश्न इसमें पूछा गया, उसका उत्तर हमने आपको हिंदी में बता दिए, बस आपको इसी को अब इंग्लिश में लिखना है। और ये प्रश्न आपका यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इसका महत्व आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया इसका उत्तर देखिए पहले लिखे हुए हैं, द पुल वाज 2 or 3 फीट डीप एट द सैलो एंड। मींस पुल जो आपका था, जो उसका सैलो एंड, सैलो मींस होता है खोखला, एंड मींस भाग, जो उसका खोखला भाग था मींस जो इसका जो है कम पानी वाला भाग था वो 2 से 3 फीट गहरा था। आगे है एंड वाइल, और जबकि इट वाज 9 फीट डीप, यह 9 फीट गहरा था एट द अदर एंड मींस दूसरे वाले भाग की तरफ। दूसरा वाला भाग मींस जो गहराई वाला भाग था, वो गहराई वाला भाग कितना फीट था? 9 फीट था। जो है कम पानी वाला भाग था वो 2 से 3 फीट गहरा था और जो गहराई वाला भाग था वह 9 फीट था। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब जो इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर क्या था? अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द ऑफुल येलो वाटर मींस भयानक पीला पानी। ऑफुल मींस होता है भयानक और येलो मींस पीला, वाटर मींस पानी। भयानक पीला पानी वाज दियर इनसाइड द
वाटर मींस वहां पर पानी के नीचे था। वहां पर पानी के नीचे क्या था? भयानक पीला पानी था। तो भैया ये हो गया आपका इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार आप और उत्तर देख लें, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The pool was 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other end, the awful yellow water was there inside the water. तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, और ये दूसरा प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? What did Douglas do? डगलस ने क्या किया? इनसाइड दी वाटर मींस पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ मींस अपने जीवन को बचाने के लिए। डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए पानी के अंदर क्या किए? तो भैया डगलस पानी के अंदर नाच वाच तो नहीं रहते ना, कि छम्मक छल्लो वाला डांस कर रहे थे पनिया के अंदर जा करके, ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे थे ना। उन्होंने वहां पर ऐसा नहीं कुछ कर रहे थे, वहां पर उन्होंने एक योजना बनाया था। वो योजना क्या थी? कि जैसे ही हम पानी के एकदम नीचे वाली तली वाले भाग में पहुंचेंगे और अपने पैर से छलाक से ऊपर आ जाएंगे, जो है जंप करके छलाक से ऊपर आ जाएंगे, और उसके बाद पैडल करते हुए हम जो है पुल के जो है एक छोर पर पहुंच जाएंगे। कुछ इसी तरह से उनकी योजना थी ना। इसी योजना को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की जैसे में पूछा गया है। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। इनसाइड दी वाटर मींस पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए, डगलस प्लान्ड डगलस ने योजना बनाया, व्हेन हिज फीट हिट दी बॉटम जब उनका पैर तली वाले भाग को स्पर्श करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप वह एक लंबी छलांग लगाएंगे, लंबी कूद लगाएंगे, कम टू दी सरफेस और उस छलांग से वह सतह पे आ जाएंगे, मींस पानी के ऊपर वाली सतह पे आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट और उस पे चपटा ढंग से लेट जाएंगे, एंड पैडल उसके बाद पैरों को छपछपाते हुए टू दी एज ऑफ दी पुल, पुल के किनारे पर आ जाएंगे, और पैरों को छपछपाते हुए जो है वह क्या करेंगे? किनारे पर आ जाएंगे। एंड ही फॉलोड दिस स्ट्रेटजी और उन्होंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया इनसाइड दी वाटर, पानी के अंदर। पानी के अंदर उन्होंने इसी स्ट्रेटजी को क्या किया था? इसी योजना को, स्ट्रेटजी मींस योजना, इसी योजना को उन्होंने फॉलो किया मींस अनुसरण किया। तो भैया ये हो गया आपका इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने पानी के अंदर क्या किया। तो कुछ इस तरह से एक्टिविटी डगलस की पानी के अंदर था। तो भैया एक बार और हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ डगलस प्लान्ड व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, एंड ही फॉलोड दिस स्ट्रेटजी इनसाइड द वाटर और उन्होंने इस स्ट्रेटजी को पानी के अंदर क्या किया भैया? फॉलो किया। फॉलो मतलब अनुसरण करना होता है, मतलब सेम वैसे हुबहू किए। आगे बढ़ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जल्दी से बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरे प्रश्न पर चलने से पहले एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे, इसमें आप कोई लापरवाही नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है? What was Douglas कंडीशन? डगलस की स्थिति क्या थी? आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम दी पुल, पुल से बचने के बाद, पुल से बचने के बाद डगलस की स्थिति क्या थी? कंडीशन क्या थी? तो भैया डगलस की स्थिति क्या थी बताइए? जब पुल से उन्हें निकाला गया तो डगलस की स्थिति क्या थी? तो डगलस लगभग मर ही जाने वाले थे, लगभग वो मर ही जाने वाले थे। और उसके बाद उस रात वह कुछ भी खा नहीं पाए, और उसके बाद ये तो ऐसे बीत गया, उसके बाद एक भयानक डर हमेशा उनके साथ लगा रहा, मींस पानी के डर का एक भयानक डर उनके साथ हमेशा लगा रहा। तो इसी को आपको इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। डगलस वाज नियरली डाइड, डगलस लगभग मर चुके थे, एंड वोमिटिंग और उल्टियां कर रहे थे, आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम दी पुल, मींस पुल से बचने के बाद।
पुल से बचने के बाद डगलस लगभग मर गए थे और उल्टियां कर रहे थे। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, वह उस रात्रि खाना नहीं खा पाए। फॉर डेज मीन्स कई दिनों तक। अ हॉन्टिंग फियर, एक डरावना डर, हॉन्टिंग मीन्स डरावना, फियर मीन्स डर, एक डरावना डर वाज इन हिज हार्ट, उनके हृदय में था। कई दिनों तक एक डरावना डर उनके हृदय में बना था। तो भैया ये हो गया आपका इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, डगलस वाज नियरली डाइड एंड वोमिटिंग आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट फॉर डेज। अ हॉन्टिंग फियर वाज इन हिज हार्ट। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ देखते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, तो यहां पर देखिए प्यारे, चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ये आपका इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईई और ईजी सेट में पूछा गया, 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया और 2024 के ईबी सेट में पूछा गया। तो मतलब ये प्रश्न आपका सभी वर्ष पूछा गया है, तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए और इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू, मींस उस इंस्ट्रक्टर मींस प्रशिक्षक ने क्या किया, टू ट्रेन डगलस मींस डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए, डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए उस प्रशिक्षक ने क्या किया, मींस उस शिक्षक ने क्या किया। तो भैया डगलस जाते थे पुल में तैरने के लिए और वह उनके जो है कमर के पास एक बेल्ट बांध देता था और उस बेल्ट में एक रस्सी बांधे रहता था और उस रस्सी को वह पुल के किनारे से पकड़ा रहता था और डगलस वहां पर अंदर जो है ऊपर बाहर नीचे अंदर इधर उधर कर रहे थे, तैर रहे थे और वहां से पुल के किनारे से बैठ करके पकड़ करके संभाल रहा था, मींस प्रशिक्षक संभाल रहे थे। कुछ इस तरह से एक्टिविटी उन्होंने किया हुआ था ना, इसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, टू ट्रेन डगलस, डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर ने उनके चारों तरफ, प्रशिक्षक ने उनके चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया था, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी बंधी हुई थी, किससे, बेल्ट से एक रस्सी बांधे हुए थे, अटैच किए हुए थे, वेंट थ्रू अ पुली, जो एक घिरनी से होकर के जाती थी, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो एक ओवरहेड केबल से भी बंधा हुआ था। He held on to the end of the rope, वह जो है उस रस्सी के किनारे को पकड़े रहते थे, and डगलस वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस दी पुल, और डगलस जो है पुल के अंदर आगे पीछे, वेंट बैक एंड फोर्थ मींस आगे पीछे, और डगलस पुल के अंदर आगे पीछे क्या कर रहे थे अर्थात तैर रहे थे, आगे पीछे करके तैर रहे थे। तो कुछ इस तरह से प्रशिक्षक ने उनके साथ किया हुआ था, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हें जो है ट्रेनिंग देने के लिए कि किस तरह से तैरा जाता है। तो भैया एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, टू ट्रेन डगलस द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, he held on to the end of the rope and Douglas went back and forth across the pool। आगे भैया बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ देखते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट आपका कौन सा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कुछ इस तरह से है, व्हाट डिड रूजवेल्ट सेड, रूजवेल्ट ने क्या कहते हैं अबाउट द फियर ऑफ डेथ, मीन्स जो है इस डेथ मीन्स मृत्यु के भय के बारे में, रूजवेल्ट मृत्यु के भय के बारे में क्या कहते हैं। तो भैया रूजवेल्ट कहते हैं कि डर वही है, जो हम डरते हैं वही डर है। रूजवेल्ट का कहना है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मींस जिससे हम जिस डर से डरते हैं वही डर ही क्या है, हमारा डर है। ठीक है, यही रूजवेल्ट का कहना था अबाउट द फियर ऑफ डेथ, मींस मृत्यु के डर के बारे में। मृत्यु के डर के बारे में डगलस यही कहे कि जो हम मृत्यु का डर डरते हैं यही डर ही आपका क्या है, डर होता है। उसी चीज को देखिए इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, रूजवेल्ट हैड सेड, रूजवेल्ट ने कहा था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मींस जिससे हम डरते हैं वह डर स्वयं ही है।
अगर हमारे अंदर से डर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई डर नामक चीज ही नहीं होती है। लेकिन जिससे हम डरते हैं वही डर ही हमारा क्या है, फियर है, डर है। आगे, दीज वर्ड्स ऑफ हिज इन्फ्लुएंस्ड डगलस डीपली, ये शब्द डगलस को बहुत गहराई से इन्फ्लुएंस किए, मीन्स प्रभावित किए। ही इंटरप्रिटेटेड इट दैट, उन्होंने इसका व्याख्या किया, मीन्स डगलस ने इसकी व्याख्या किया। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज पीस मीन्स शांति है, इन डेथ मीन्स मृत्यु में शांति है। क्योंकि मरने की बाद आपको क्या फर्क पड़ता है, मरने के बाद कौन सा डर लगेगा, मरने के बाद तो लोग जला देते हैं, आपको कौन सा डर लगता है कि हमको लोग जला रहे हैं। मरने के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मरने से ज्यादा शांति कहां पर है, मरने से ज्यादा कहीं पर आपको शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, मरने में ही सबसे ज्यादा शांति है, वही चीज है। इन डेथ देयर इज अ पीस मीन्स जो है मृत्यु में शांति है। देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर, जो आतंक है वह केवल डर में आतंक है, और कोई आतंक नहीं है, कोई डर नहीं है। डर किसमें है, डर में ही डर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Roosevelt had said, all we have to fear is fear itself. These words of his influenced Douglas deeply. He interpreted it that in death there is peace, there is terror only in the fear. आगे बढ़ जाते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। और छठे प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। अब यहां पर देखिए आपके सामने एक छठा प्रश्न है, और ये छठा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडवी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट डिड द ऑथर थिंक, मीन्स लेखक क्या सोचते हैं, व्हेन ही वाज ड्राइंग, जब वह डूब रहे होते हैं, इन डीप वाटर मीन्स गहरे पानी में। जब लेखक गहरे पानी में डूब रहे होते हैं तो वह क्या सोचते हैं, तो भैया वह यही सोचते हैं कि जैसे हम पानी के एकदम नीचे तली वाले भाग में पहुंचेंगे, तुरंत ही छलांग लगाएंगे, पानी के सतह पे पहुंचेंगे, उसके बाद पैरवा से छपछपाते हुए हम कहाँ आ जाएंगे, किनारे पे आ जाएंगे। यही सोचते हैं ना, यही जो योजना बनाते हैं ना, इसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। When Douglas was thrown into the deep water of the pool, जब डगलस को जो है पुल के गहरे पानी में फेंक दिया गया था, he was terrified, वह भयंकित हो गए थे, भयभीत हो गए थे। He knew that, वह जानते थे, he was going to drown, वह डूबने जा रहे थे। As he did not know how to swim, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि तैरा कैसे जाता है। So he thought of a strategy, इसलिए उन्होंने एक योजना सोची। टू सेव हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को बचाने के लिए एक योजना सोचा, और वह योजना क्या था, ही प्लान्ड, उन्होंने योजना बनाया। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनका पैर जो है तली वाले भाग को स्पर्श करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, वह एक लंबी छलांग लगाएंगे। कम टू दी सरफेस, और सतह पे आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पानी के सतह पर जो है चपटे ढंग से लेट जाएंगे। एंड पैडल टू दी एज ऑफ द पुल, और पैरों को छपछपाते हुए पुल के किनारे पर पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरह से उन्होंने योजना बनाया हुआ था, और कुछ इस तरह से उनके विचार थे जब वह डूब रहे थे। तो भैया ये हो गया आपका इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग आगे सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, When Douglas was thrown into the deep water of the pool, he was terrified. He knew that he was going to drown as he did not know how to swim. So he thought of a strategy to save himself. He planned when his feet hit the bottom, he would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. आगे बढ़ जाते हैं भैया सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है, और ये सातवां प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट वाज चाइल्डहुड इंसिडेंट, कौन सा बचपन की घटना थी, दैट मेड डगलस अफ्रेड, जो डगलस को भयभीत कर दी थी, ऑफ वाटर मींस पानी से। बचपन की वह कौन सी घटना थी जो डगलस को पानी से भयभीत कर दी हुई
थी। तो भैया डगलस को कौन सी जो है बचपन की घटना पानी को भयभीत की हुई थी? तो जब वह एक जो है किनारे पर गए हुए थे, कैलिफोर्निया बीच मीन्स कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर किनारे पर गए थे, तो लहर आई थी और लहर इनके ऊपर से गुजर गई थी। ये अपने बाबूजी का हाथ पकड़े थे और बाबूजी की हथुआ पकड़े थे, ये छोटे थे, कम उम्र के थे, तो इनके ऊपर से लहर गुजर गई थी। यही बचपन का डर जो है उनको पूरी तरह से पानी से भयभीत कर दी हुई थी। तो अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हैं। एट द एज ऑफ 3 or 4 मीन्स 3 या 4 वर्ष की अवस्था में डगलस वाज वंस नॉक डाउन, डगलस को एक बार दबा दिया गया था बाय द वेव्स मीन्स लहर के द्वारा एट द कैलिफोर्निया बीच मीन्स कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर, कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर जो है लहर के द्वारा उन्हें दबा दिया गया था। द वेव्स स्वेप्ट ओवर हिम, और लहर उनके ऊपर से गुजर गई थी, एंड ही वाज बरीड अंडर देम, और वह उसके नीचे क्या हो गए थे? बरीड मीन्स दफन हो गए थे। दिस वाज चाइल्डहुड फियर इंसिडेंट, यही बचपन की घटना थी दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जो डगलस को पानी से भयभीत कर दी हुई थी। यही बचपन की घटना थी जो डगलस को पानी से भयभीत कर दी हुई थी। तो भैया ये हो गया आपका इस 7वें प्रश्न का उत्तर। एक बार और देखते हैं, उसके बाद 8वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एट द एज ऑफ 3 or 4 डगलस वाज वंस नॉक्ड डाउन बाय द वेव्स एट द कैलिफोर्निया बीच, the waves swept over him and he was buried under them. This was a childhood incident that made Douglas afraid of water. आगे बढ़ जाते हैं भैया अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, लाइक में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरी ईमानदारी से एकदम बेहतरीन प्रश्नों को करा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी प्यार से लाइक कर देंगे, और जो भी आपके क्लास 12 के यार दोस्त साथी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जितना भी है, सभी को भैया आप शेयर कर देंगे, यही आपसे उम्मीद करते हैं। अब यहां पर देखिए 8वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस, मिस डगलस का गर्व क्या था? मिस डगलस का गर्व क्या था? एंड व्हाई ही सबड्यूड इट, और उन्होंने इस गर्व को दबा क्यों लिया? सबड्यू मीन्स होता दबाना, और उन्होंने इस गर्व को दबा क्यों लिया? तो भैया डगलस का यही गर्व था कि उन्हें जो बचपन में थे नंगे रूप से जो है एकदम कपड़ा उपड़ा निकाल करके नंगे जो है उन्हें क्या करना होता था? तैरना होता था। और जो नंगे तैरना होता था तो भैया इसमें उन्हें शर्म आती थी ना, यही शर्म उनका था, यही अभिमान उनका था, यही गर्व उनका था। लेकिन उन्होंने इस गर्व को, इस जो है शर्म को उन्होंने दबा लिया। क्यों दबाई? क्योंकि उन्हें जो है तैराकी सीखना था, तैराकी सीखना था, इसलिए नंगे तैराकी सीखना शुरू कर दिए। मतलब एकदम कपड़वा निकाल कर नंगे चले जाते थे पुलवा में, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग जो है। आप कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा सर जी एकदम नंगा चले जाते थे, नहीं भैया अंडरवियरवा पहने रहते होंगे, ठीक है, और कपड़वा निकाल देते होंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हैं। द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस, डगलस का गर्व वाज था दैट ही हेटेड मीन्स वह नफरत करते थे, टू वॉक नेकेड मीन्स नंगा टहलने में, इनटू YMCA पुल, YMCA के पुल में वह नंगा टहलने में क्या करते थे? नफरत करते थे। एंड सो हिज स्किनी लेग्स, और जो है अपने पतली टांगों को दिखाने में वह शर्म महसूस करते थे और नफरत करते थे। बट द ऑथर सबड्यूड हिज प्राइड, लेकिन लेखक ने इस जो है इस गर्व को अपने दबा लिया। एंड डिड इट, और ऐसा उन्होंने किया बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू लर्न स्विमिंग, क्योंकि वह तैराकी सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो भैया ये हो गया आपका 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। और ये 8वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के DY सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बार और इसका उत्तर देखिए, उसके बाद 9वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस वाज दैट ही हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू YMCA पुल एंड सो हिज स्किनी लेग्स। ये लेग्स है, LEGS है, इसमें EGS जो दिख रहा है लेग्स है। But the author subdued his pride and did it because he wanted to learn swimming. आगे बढ़ जाते हैं भैया 9वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। और 9वां प्रश्न नहीं है भैया, 8वें प्रश्न है। 8 ही इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब आपका आ जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा,
ठीक है, तो 8 आपके इंपॉर्टेंट इतने ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं करेंगे कि सर जी इसे भी छोड़ दें उसे भी छोड़ दें, कौनों किसे भी नहीं छोड़ना, कुल को अच्छे से पढ़ना है। अब चलेंगे भैया हम लोग जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उसे कवर करेंगे। और बाकी फीस स्ट्रक्चर है, पेड क्लास की फीस है, क्लास 10th और 12th की फीस 799 है, 11th की फीस 799 ही है, क्लास 9th की क्लास यूट्यूब पर फ्री मिलती है। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो आप करा लेना, एडमिशन में कोई कोताही मत लेना, जिन बच्चों को एडमिशन कराना हो आप जल्द से जल्द करा लेना एडमिशन। आगे भैया बढ़ते हैं हम लोग पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है। तो यहां पर देखिए आपके सामने आ चुका है पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2022 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया है। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रश्नवा क्या है, ध्यान से देखिए। डिस्क्राइब मींस व्याख्या कीजिए, स्ट्रगल मींस संघर्ष का, एट दी पुल मींस पुल में, पुल में संघर्ष की व्याख्या करिए। मिस डगलस जो पुल में संघर्ष कर रहे थे उसकी आपको व्याख्या करना है। और व्हाट स्ट्रेटजी कौन सी योजना डिड ही मेक उन्होंने बनाया टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए। डगलस ने कौन सी योजना को बनाया था वहां पर पुल के अंदर, वो अपने जीवन को बचाने के लिए जब डूब रहे थे। तो भैया आपको पिछले 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में कराए हुए हैं कि उन्होंने योजना बनाया था पानी के नीचे जाएंगे, तली वाले भाग में छपाक से ऊपर आ जाएंगे, फिर तैरते हुए निकल जाएंगे, यही योजना थी ना। तो यही आपको जो है वही सेम उत्तर आपको यहां पर भी लिखना है जो दूसरा इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यूपी बोर्ड 2022 के ईजे और 24 के ईबी सेट में पूछा गया। और यही प्रश्न आपका देखिए जो है 2023 के जेडीएक्स सेट में किस तरह से पूछा गया था। हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट दी पुल, डगलस ने पुल में कैसे संघर्ष किया। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही एडॉप्ट, उन्होंने कौन सी योजना ग्रहण किया टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए। प्रश्न वही है, बस शब्दों का हेरफेर किया गया है। और इस तरह से आप देखिए यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया और 24 के ईबी सेट में पहले ढंग से पूछा गया, और नीचे वाला जो ढंग है आपका इस तरह से 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया। मतलब ये प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका सभी वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। तो अब इसका उत्तर एक एक करके हम लोग लिखेंगे। जो पहला प्रश्न पूछा गया है उनका संघर्ष क्या था उसका उत्तर पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनकी योजना क्या थी। तो आप देखिए इसके आज का प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं। When Douglas was thrown into the pool, जब डगलस को पुल के अंदर फेंक दिया गया, he landed, वह लैंड किए in a sitting position, मींस बैठे हुए स्थिति में पानी में गए। in the beginning में शुरुआत में वह बैठी हुई स्थिति में पानी के अंदर गए। he swallowed water, वह पानी को निगल लिए and went down at once to the bottom, और तेजी से तली वाले भाग की तरफ नीचे गए। ऑन दी वे डाउन मीन्स नीचे जाते समय ही वॉज फ्राइटेंड, वह भयभीत थे, बट नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ विट्स, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से अपना बुद्धिमत्ता नहीं खोए थे, अपनी जो है दिमागी मानसिक जो है ज्ञान को, मानसिक मीन्स बुद्धिमत्ता को नहीं खोए थे। His lungs were ready to burst, उनका फेफड़ा फूटने के लिए जो है ब्लास्ट होने के लिए पूरी तरह से तैयार था। बट लेकिन मेड अ स्ट्रेटजी, वह एक योजना बनाए टू स्प्रिंग अपवर्ड्स की ऊपर की तरफ कूदने के लिए। ऑन हिटिंग द बॉटम मीन्स तली वाले भाग को स्पर्श करते हुए ऊपर की तरफ जाने की उन्होंने एक योजना बनाया। ही केम अप स्लोली, वह धीरे धीरे नीचे ऊपर आए। एंड ही केम अप स्लोली, वह धीरे धीरे ऊपर आए। एंड सा येलोइश वाटर ऑन ऑल हिज साइड्स, और अपने सभी चारों तरफ पीले पानी को देखे। He wanted to cry, वह चीखना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे। For help means मदद के लिए। His legs became paralyzed, उनका पैर पैरालाइज्ड एकदम संज्ञा शून्य हो गया, स्टिफ दृढ़ हो गया, एंड रिजिड और एकदम सख्त हो गया। A great force was pulling him under, एक तकड़ी शक्ति उन्हें पानी के अंदर खींच रही थी। He started his back journey to the bottom for the second time, और दूसरे बार भी वह जो है पानी के नीचे वाले भाग में जाना प्रारंभ कर दिए। This type he tried 3 attempt, इस प्रकार से उन्होंने 3 बार प्रयास किया, but every time he failed, लेकिन वह प्रत्येक बार असफल हो गए।
टू केम आउट फ्रॉम वाटर मींस पानी से बाहर आने में प्रत्येक बार वे असफल हो गए। अब आगे देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि उन्होंने पानी के अंदर क्या किया हुआ था, कैसे संघर्ष किया था, तो 3 बार जिस तरह से संघर्ष किए थे ये हो गया। अब योजना, जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था उनकी योजना क्या थी, तो अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, ही मेड स्ट्रेटजी, उन्होंने योजना बनाया, दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनका पैर तली वाले भाग को स्पर्श करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, वह जो एक लंबी छलांग लगाएंगे, एंड कम टू द सरफेस, और सतह पे आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट, और सतह पे एकदम जो है चिपटे ढंग से लेट जाएंगे, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और जो है पैरों को छपछपाते हुए पुल के किनारे पर आ जाएंगे। कुछ इस तरह से आपका हो गया इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और टोटल 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से आप उत्तर और देखिए, उसके बाद दूसरे प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, when Douglas was thrown into the pool, he landed in a sitting position. In the beginning, he swallowed water and went down at once to the bottom. On the way down, he was frightened but not completely out of wits. His lungs were ready to burst but made a strategy to spring upwards on hitting the bottom. He came up slowly and saw yellowish water on all his sides. He wanted to cry for help. His legs became paralyzed, stiff and rigid. A great force was pulling him under. He started his back journey to the bottom for the second time. This time he tried 3 attempts, but every time he failed to came out from water. He made a strategy that when his feet hit the bottom, he would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. आगे भैया बढ़ जाते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, लाइक शेयर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुका है, और ये दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट हैंडीकैप, कौन सी अपंगता स्टेड विद डगलस, डगलस के साथ ठहरी हुई थी फॉर अ लॉन्ग टाइम मींस लंबे समय से। कौन सी अपंगता डगलस के साथ लंबे समय से ठहरी हुई थी। व्हाट डिड ही डू, वह क्या किए, टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, इसे अपने जीवन से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया। तो भैया कौन सी अपंगता, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर की अपंगता उनके साथ लंबे समय से थी। और कैसे दूर किया, तो भैया उन्होंने इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था किया, एक जो है प्रशिक्षक की व्यवस्था किया, और उन्होंने उससे स्विमिंग सीखा, तैराकी सीखा। इस प्रकार से उन्होंने अपने इस पानी के डर पर विजय प्राप्त किया। आपको इन्हीं सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं कि दी हैंडीकैप मींस जो अपंगता थी, फियर ऑफ वाटर, वह अपंगता क्या थी, पानी का डर। मींस अपंगता, फियर ऑफ वाटर मींस पानी का डर, स्टेड विथ डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, डगलस के साथ लंबे समय से ठहरी हुई थी। व्हेन ही वांटेड टू गेट इनटू वाटर, जब वह कभी पानी के अंदर जाना चाहते, द टेरर दैट सीज्ड हिम इन द पुल, वह डर जो उन्हें पुल के अंदर जकड़ लिया था, वुड कम बैक, वह वापस आ जाता था। It would take possession of him completely, और यह पूरी तरह से अपने अधीन उन्हें ले लेता था। His legs would become paralyzed, उनका पैर पूरी तरह से जकड़ जाता था, संज्ञा शून्य हो जाता था। अब ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न है कि इसका उपाय के लिए उन्होंने क्या किया, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, टू रिजॉल्व इट, इसके सलूशन के लिए, इसके निराकरण के लिए, फ्रॉम हिज लाइफ मीन्स अपने जीवन में से, इसे अपने जीवन में से निराकरण के लिए ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, वह एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था करने का निर्णय लेते हैं, एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करने का निर्णय लेते हैं, एंड लर्न टू स्विम, और वह तैराकी सीखते हैं। ही वेंट टू अ पुल, वह एक पुल में गए, एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किए, एंड आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास करते थे, तैराकी का प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास किया करते थे। तो भैया ये हो गया आपका इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया।
उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो एक बार और उत्तर देखते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, द हैंडीकैप फियर ऑफ वाटर स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन ही वांटेड टू गेट इनटू वाटर द टेरर दैट हैड सीज्ड हिम इन द पूल वुड कम बैक. It would take possession of him completely. His legs would become paralyzed. To resolve it from his life, he decided to get an instructor and learn to swim. He went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. तो भैया ये हो गया आपका इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। अब यहां पर देखिए प्यारे आपके सामने और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि यहां पर देखिए ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजी सेट में पूछा गया, 23 के जेडजेड सेट में पूछा गया और 24 के डीजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रश्न क्या है, What did Douglas decide to overcome his fear of water? तो भैया इसका अर्थ क्या हो जाएगा, डगलस ने पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या निर्णय लिया? तो भैया क्या निर्णय लिए हुए थे, वह एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था करने का निर्णय लिए हुए थे, और उन्होंने जो है उस डर पर काबू पाने के लिए कई जो है नदियों में, कई नहरों में, कई जो है कैस्केड्स में तैर करके अपने डर को दूर किए हुए थे। आगे, हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम अ स्विमर? एक अच्छा तैराक बनने में उन्हें कितना समय लग गया? तो भैया तैराक बनने में उन्हें कितना समय लगा हुआ था? सही तैराक बनने में लगभग 8 से 9 महीने का समय उन्हें लग गया था। तैराकी तो 5 से 6 महीने में लगभग सीख गए थे, लेकिन सही से एकदम एक्सपर्ट होने में उन्हें 8 से 9 महीना समय लग गया था। तो भैया जो पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? अपना पानी के डर पर विजय प्राप्त करने के लिए डगलस ने क्या किया? इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, he used every way, उन्होंने प्रत्येक तरीका अपनाया, which he knew to overcome this fear, जो भी वह जानते थे इस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए वे सभी तरीके उन्होंने अपनाए, but it held him firmly in its grip, लेकिन यह मजबूती से, firmly means मजबूती से, in its grip means अपने जकड़ में, लेकिन क्या मजबूती से उन्हें अपने जकड़ में बनाई रखी, मीन्स डर ने मजबूती से उनके ऊपर अपनी जकड़ को बनाए रखा। फाइनली अंततः ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, वह एक इंस्ट्रक्टर में प्रशिक्षक की व्यवस्था करने का निर्णय लेते हैं, एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखते हैं। आगे, द इंस्ट्रक्टर मींस प्रशिक्षक ने में डगलस मींस डगलस को बनाया, अ स्विमर पीस बाय पीस मींस टुकड़ों में करके उन्हें एक तैराक बना दिया। When Douglas perfected each piece, जब डगलस ने प्रत्येक टुकड़े को बेहतरीन कर लिया, his instructor put them together into an integrated one, मीन्स उनके प्रशिक्षक ने सभी को समाकलित करके एक रूप दे दिया। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप इन नियरली 6 मंथ, अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि उनको कितना समय लगा था तैराक बनने में, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर यहाँ से शुरू होता है, एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप इन नियरली 6 मंथ मीन्स लगभग 6 महीने में डगलस वाज एबल टू स्विम, डगलस तैरने में समर्थ हो गए थे, डाइव मीन्स गोता लगाने में समर्थ हो गए थे, क्रॉल मीन्स ढुढ़क करके चलने में समर्थ हो गए थे, एंड सो ऑन, उसी तरह से सारी हरकतें करने में समर्थ हो गए थे। बट इट टुक अबाउट 11 to 12 मंथ, हम जो 9 से 10 महीना कहते हैं ना, वो 9 से 10 नहीं, 11 से 12 मीन्स 11 से 12 महीना है, ठीक है, आप उससे करेक्ट कर लेंगे कि बट इट टुक अबाउट 11 to 12 मंथ, लेकिन लगभग 11 से 12 महीने का समय लगा टू बिकेम अ कॉन्फिडेंट स्विमर, एक विश्वस्त तैराक बनने में उन्हें लगभग 11 से 12 महीने का समय लग गया। तो भैया इस तरह से वह तैराकी तो लगभग 6 महीने में सीख लिए थे, लेकिन एक कॉन्फिडेंट स्विमर, एक विश्वास, अपने आप पे आत्मविश्वासी तैराक बनने में उन्हें 11 से 12 महीने का समय लग गया था। तो अब देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न का उत्तर एक बार और देखते हैं, उसके बाद हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से,
he used every way which he knew to overcome this fear, but it held him firmly in its grip. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim. The instructor made Douglas a swimmer piece by piece. When Douglas perfected each piece, his instructor put them together into an integrated one. As a result, in nearly 6 months, Douglas was able to swim, dive, crawl, and so on. But it took about 11 to 12 months to become a confident swimmer. आगे भैया बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग जल्दी से एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उसके बाद हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका अंतिम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर का कौन सा है। तो भैया आप उम्मीद करते हैं लाइक वाइक कर दिए होंगे। अब यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है और ये चौथा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? हाउ डिड द इंसिडेंट एट द वाईएमसीए पुल अफेक्ट डगलस? मींस वाईएमसीए पुल की घटना ने कैसे डगलस को प्रभावित की? अफेक्ट मींस होता है प्रभावित करना, तो वाईएमसीए की जो घटना थी डगलस को कैसे प्रभावित की? तो भैया बहुत लंबे समय तक उनके साथ डर बना रहा ना, इस प्रकार से प्रभावित की थी। वह जब भी पानी के अंदर वह जाते थे तुरंत वाईएमसीए का डर उनको पास में खींच लाता था। ठीक है, वाईएमसीए में जिस तरह से डूब रहे थे वो वाला तुरंत दिमाग में आने लगता है कि हम भैया ऐसे ऐसे डूब रहे थे। तो जैसे कहीं पर भी तैराकी करने जाते तुरंत ही वाईएमसीए का डर, वाईएमसीए की सोच, वाईएमसीए की यादें तुरंत आ जाती थी। जैसे मुंडिया अपना पनिया के निचवा अंदरवा डालते थे। जैसे सपोज दैट आप कोनो लड़की का पहली बार प्रपोज करने गए और जब प्रपोज करने गए तो वो आपको एक थप्पड़ गाल पे बढ़िया से रख दी, धड़ाक से आपके गाल पे एक थप्पड़ लगा दी। तो आप जब दोबारा कोनो दूसरे के प्रपोज करने जाओगे तो जो पहली वाली थप्पड़वा मारी हुई है ना, ये आपके दिमागवा में याद आ जाएगा कि पहली वाली ने तो मार दिया था। अब दूसरी वाली को कहे कि न कहे तो आपको पहले वाला का याद आ जाएगा। सेम वही कंडीशन डगलस का भी था भैया। डगलस को भी जो पुलवामा में उनके साथ घटना घटी थी, वो जब भी कहीं तैरने जाते थे वो घटना याद आ जाती थी। तो भैया इसी चीज को आपको इस सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। तो आपका प्रश्न पूछा गया, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द वाईएमसीए पुल अफेक्ट डगलस? कैसे वाईएमसीए की घटना ने डगलस को प्रभावित की? तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, डगलस हैड नियरली डाइड इन दी स्विमिंग पूल। उस स्विमिंग पूल में डगलस लगभग मर ही जाते। फॉर डेज, कई दिनों तक देयर वाज अ हॉन्टिंग फियर इन हिज हार्ट, उनके हृदय में एक डरावना डर बना हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, जरा सा भी जब वे प्रयास करते, स्लाइटेस्ट मींस एकदम थोड़ा सा भी जब वे प्रयास करते, मींस तैराकी का प्रयास करते तो अपसेट हिम, क्या उन्हें परेशान कर देती। ही एवॉइडेड गोइंग नियर वाटर एज ही फियर्ड इट, क्योंकि वह डरते थे इसलिए पानी के नजदीक भी नहीं जाते थे। दी हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर मीन्स पानी का डरावना डर। फॉलोड डगलस एवरीवेयर मीन्स डगलस का चारों तरफ पीछा किया। ruined his फिशिंग ट्रिप्स, उनका जो है फिशिंग मछली पकड़ने की यात्रा को बर्बाद कर दिया। इट डिप्राइव्ड हिम, यह उन्हें वंचित कर दिया। ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग मीन्स नौका विहार का आनंद करने में। बोटिंग एंड स्विमिंग मीन्स तैराकी करने का आनंद को बेकार कर दिया। तो सारी चीज़ों को यह उनसे वंचित कर दिया। द फियर ऑफ वाटर बीकेम अ हैंडीकैप मीन्स ये जो पानी का डर था एक अपंगता उनके लिए बन गई थी। ही यूज्ड एवरी मेथड, उन्होंने प्रत्येक तरीका अपनाया। ही न्यू, जिसे वह जानते थे, टू ओवरकम दिस फियर, इस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए। फाइनली ही डिसाइडेड टू इंगेज अ ट्रेनर, अंत में वह निर्णय लेते हैं एक ट्रेनर की व्यवस्था के लिए, मीन्स एक प्रशिक्षक की व्यवस्था के लिए अंत में वह निर्णय लेते हैं। एंड लर्न स्विमिंग, और तैराकी सीखने का निर्णय लेते हैं। तो एक बार भैया और इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, डगलस हैड नियरली डाइड इन द स्विमिंग पूल। फॉर डेज देयर वाज अ हॉन्टिंग फियर इन हिज heart. The slightest exertion upset him. He avoided going near water as he feared it. The haunting fear of water followed Douglas everywhere and ruined his fishing trips. It deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming.
the fear of water became a handicap. He used every method he knew to overcome this fear. Finally, he decided to engage a trainer and learn स्विमिंग। तो भैया ये हो गया आपका इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी और आप इस डीप वाटर के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। और सभी प्रश्नों को आप तैयार भी कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप प्रश्नों को किसी को छोड़ देंगे, सभी को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो भैया ये क्लास हो गई। एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। अब आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में आपको एडमिशन कैसे लेनी है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ों को आपको बता देते हैं। तो भैया पेड क्लास की फीस जो है आपकी 699 रुपये है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, और आपको पेड क्लास में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो भैया पेड क्लास में आपको सारी चीज़ें, आपकी ग्रामर की सारी क्लासेस, आपकी बुक की सारी क्लासेस, आपका रिवीजन उसमें चलता है, एग्ज़ाम के पहले आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज, मैराथन क्लासेस, सारी चीज़ें, टेस्ट आपका रेगुलर होता है, सारी चीज़ें आपको पेड क्लास में मिलेंगी। और पेड क्लास की फीस आपकी 699 रुपये है। और 699 रुपये जितने बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल प्यारची आप बिना सोचे समझे एडमिशन लेना, क्योंकि उसमें आपको एकदम 100% पूरी तरह से तैयार किया जाता है ताकि आपके इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकें। और पिछले कई वर्षों से बहुत सारे बच्चों के इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हैं और 95 के ऊपर तो पूरी संख्या ही लगी होती है। ठीक है, और आपको पेमेंट कैसी करना है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो नंबर दिया गया है, इसी नंबर को आपको पेमेंट करने हैं यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करके भेजने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यार, अगर पेड क्लास के एडमिशन लेने में या फिर किसी भी प्रकार को आपको कोई दिक्कत आ रही है, मीन्स पेमेंट करने में, या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये हो गया आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। और भैया अब क्लास की समाप्ति करेंगे, और एक बार सभी प्यारी वीडियो को लाइक कर दें, सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और क्लास की समाप्ति आपको पता है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ करेंगे। बेहतरीन लाइन कुछ इस तरह से है, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो इसलिए प्यारी आप अपनी जीवन में प्रत्येक चरण में, प्रत्येक समय अपना कुछ बदलाव करिए, और बदलाव आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन में तरक्की लाए। यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ इस सेशन की समाप्ति करते हैं। समाप्ति करने से पहले सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।